जय हिंद भाई। बैक टू बैक आईपीओज आ रहे हैं। कल हम लोगों ने काफी जीके एनर्जी के एनालिसिस ऑलरेडी मैंने कर दिए। लोगों ने कहा एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स रह गया बीच में से लिस्ट में, तो आज उसके एनालिसिस कर लेते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। बैक टू बैक आईपीओज आ रहे हैं भैया, हम भी उनके फेयर रिव्यू देते जा रहे हैं। लगाना है नहीं लगाना है, लगाना है क्या फुल फोर्स में लगाना है, एक दो लॉट्स में लगाना है, या फिर लगाना ही नहीं है। काफी सारे आईपीओज ऐसे आ रहे हैं फुल फुल ओएफएस है। यूरो प्रतीक देख लो भैया, फुल ओएफएस है। आई वैल्यू देख लो, फुल ओएफएस। और मैंने पहले क्लियरली फाइनल वर्डिक्ट दे दिया, हमें अप्लाई नहीं करना है। तो आज करते हैं एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस, बिजनेस मॉडल से लेकर वैल्यूएशंस, प्राइस कंपैरिजन, पीयर, सब कुछ चेक करते हैं। लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। गणेश कंज्यूमर का डाला है, अडानी ग्रुप को क्लीन चिट मिल चुकी है, सात्विक एनर्जी हो गया, जी के एनर्जी हो गया, फिर उसके बाद लॉजिस्टिक स्टॉक्स, आई वैल्यू का हो गया। यहां पर आपको सारे वीडियोस ऑन द बोर्ड वगैरह मिल जाएंगे। आईपीओ टेबल पर एक बार क्विकली जरा नजर डाल लेते हैं। पहले जरा आई वैल्यू का वीडियो हो गया, सात्विक का वीडियो हो गया, जीके का वीडियो हो गया। कल डाला था गणेश कंज्यूमर का, तो ये रह गया था एटलांटा। लोगों ने कहा कि भाई एटलांटा कहां गया। उस टाइम हम लोगों ने इसके एनालिसिस नहीं करे थे, एनालिसिस वगैरह करे, तो आज हम करेंगे एटलांटा के। फिर उसके बाद एचएसआई, सोलर वर्ल्ड, जारो, आनंद राठी, बीएमडब्ल्यू, ई पैक, जिन कुशल। मतलब अभी मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 आईपीओ की वीडियो मुझे और बनानी है, और एक कंपैरिजन की। भैया जो लोग लिख रहे हैं कमेंट में कंपैरिजन करो कंपैरिजन करो, बिल्कुल करेंगे। एटलांटा कहते हैं इनकॉर्पोरेटेड 1988, एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स पावर, ऑटो एंड इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर्स इन इंडिया। मतलब जो आपने गली के बाहर, नगर के बाहर ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह देखे होंगे, वो मैन्युफैक्चर करते हैं। कहते हैं द कंपनीज पोर्टफोलियो कंप्राइजेस 6 प्रोडक्ट्स: पावर ट्रांसफॉर्मर्स, इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर्स, फर्नेस ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर ट्रांसफॉर्मर, स्पेशल ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह। देखो सेक्टर तो अच्छा ही है, रीजन बताता हूं। सबसे बड़ा रीजन यह है कि अगर सपोज करो आप किसी ब्लॉक में रहते हो, राइट, तो वहां पर आपको ब्लॉक के बाहर दिखाई देगा। जहां पर आपने बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज देखी होंगी ना, अब ये हाउसिंग सोसाइटीज भी बाहर, ब्लॉक के बाहर बोलो, विंग के बाहर बोलो भाई, क्योंकि वहां पे घर इतने सारे होते हैं, तो वो भी ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह खरीद रहे हैं। कहते द कंपनी सर्व्स 19 स्टेट्स एंड 3 यूटीज सप्लाइंग 4400 ट्रांसफॉर्मर्स टोटलिंग टू 94,000 मेगावाट टू अ स्टेट, नेशनल ग्रिड्स, प्राइवेट प्लेयर्स एंड मेजर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स वगैरह हो गया। कहते हैं भाई वी हैव 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आउट ऑफ विच 4 आर फंक्शनल, जिसमें से 2 गुजरात में है, एक बेंगलुरु में है एंड वोडाद में है, और एक अभी आना चालू होगा। धीरे धीरे उसको मैन्युफैक्चरिंग में लेकर आएंगे। फिर उसके बाद कहते हैं डाइवर्स कस्टमर्स है, इंक्लूडिंग गेटको, अडानी ग्रीन भी आ गया, टाटा पावर आ गया, एसएमएस इंडिया आ गया। और कहते हैं कि भाई हम यहीं पे नहीं, यूएस भी बेचते हैं, कुवैत भी बेचते हैं, ओमान वगैरह में भी अपना माल वगैरह सप्लाई करते हैं। एज ऑफ नाउ देख के डेफिनेटली अच्छा लग रहा है, और आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह पर कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या बोलती है। कहते हैं 22 तारीख को आईपीओ ओपन होगा, 24 तारीख को आईपीओ क्लोज होगा, 25 तारीख को यहां पे अलॉटमेंट, 26 तारीख को रिफंड्स और शेयर्स, और 29 तारीख को लिस्ट होगा। अब देखिए यह आईपीओ 24 को क्लोज हो रहा है। अगर हम आईपीओ टेबल की तरफ नजर मारते हैं तो यहां पर 23 को 2 आईपीओ क्लोज हो रहे हैं, 24 को 2 आईपीओ। इसका पैसा इसके लिए यूज नहीं होगा, इसका पैसा इसके लिए यूज नहीं होगा, तो भाई बहुत कंफ्यूजन होने वाला है डेफिनेटली। इनफैक्ट मुझे ही कंफ्यूजन हो रहा है भाई, किसकी वीडियो बनाएं किसकी वीडियो ना बनाएं। एनालिसिस करने में टाइम लगता है। प्राइस बैंड पे कहते हैं जी 718 से 754 का प्राइस बैंड है। 19 शेयर्स का एक बंडल रखा है। इशू साइज में कहते हैं जी 687 करोड़ के आसपास का हम लोगों ने यहां पर पैसा हमें चाहिए, जिसमें से 400 करोड़ रुपए के आसपास हम कंपनी में डालने वाले। हालांकि मेजॉरिटी ऑफ द पैसा है, बट फिर भी ये 58 के आसपास ही है, बाकी 42% है। बैलेंस टू ओके अप्रोच, नॉट नेगेटिव बट नॉट दैट पॉजिटिव एज वेल। कहते हैं क्यूआईबी को 55, हमारे लिए कैटेगरी चूज हो गई रिटेल वाली, एज ऑलवेज 35,
फिर एक एक लॉट पे भी जरा फटाफट से नजर मारते हैं, फिर आएंगे इसके फाइनेंशियल्स, पीयर कंपैरिजन, वैल्यूएशंस। कहते हैं 14,326 का हम लोगों ने एक बंडल रखा है जहां पर आप मैक्सिमम 13 लॉट्स लगा सकते हो रिटेल में, ज्यादा लॉट चाहिए तो कैटेगरी ऑटोमेटिकली स्विच कीजिए। कहते हैं प्रमोटर होल्डिंग है 94, बाद में रह जाएगा 86। हालांकि बाद में आईपीओ के थोड़े टाइम बाद 3 साल के अंदर इनको इसको और डाइल्यूट करके 75 पे लेकर आना पड़ेगा, बट वो सेबी का रूल है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। चलिए जी, फाइनेंशियल्स बताओ भाई, कितने का माल बेचा, कितना अपने पास घर पर लेकर गए। एसेट्स की बात करें, कहते हैं जी 560 करोड़ के एसेट्स थे, बिल्कुल फ्लैट एसेट्स से कुछ भी नहीं जोड़ा हम लोगों ने, 559 के एसेट्स हो गए। अब मुझे एक बात समझ ये नहीं आ रही, यहां पर इस साल में आपने 87 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट करा, 63 करोड़ का प्रॉफिट करा, ये एसेट्स वाली साइड बैंक बैलेंस क्यों नहीं जुड़ा। 559 से एक 50% के आसपास जंप हुआ, 866, एक अच्छी खासी ग्रोथ है। इनकम की बात करें, कहते हैं जी 876 था, अगेन 872 था, बिल्कुल फ्लैट था, और फिर वापस से 50% बढ़ के हो गया 1250 करोड़ के आसपास। कहते हैं जी 876 पे हमारा प्रॉफिट मार्जिन था 87, फ्लैट 10% के आसपास। यहां मार्जिन ड्रॉप हो गया 8%, इनकम फ्लैट रही, प्रॉफिट गिर गया, मार्जिन ड्रॉबैक, बट वापस से मार्जिन डबल हो गए भाई साहब, सीधा मार्जिन डबल हो गए हमारे पास ऑलमोस्ट 11%, 10%, 11% के आसपास, 10 ही लिखता हूं इनफैक्ट, 10% के आसपास पैट डबल्ड, एक अच्छी चीज है। फिर उसके बाद बोरोइंग्स की बात करें, रिजर्व्स नहीं लिखे, चलो बोरोइंग्स की बात करें 73 था, रिड्यूस करा 48, फिर उसके बाद वापस आ गए 141 के आसपास। बोरोइंग्स एज ऑफ नाउ देखो, जहां पर आपके पास यहां 1000 करोड़ के एसेट्स खड़े हैं, हालांकि बोरोइंग्स जितनी ज्यादा नहीं है, बट प्रॉब्लम यह है कि कंपनी ने 100 करोड़ से बोरोइंग्स बढ़ाई। अब इस 100 करोड़ पे आप ऑलमोस्ट 10 से 12 करोड़ का प्रॉफिट और आई शुड से इंटरेस्ट पे कर रहे हो, जो आपके प्रॉफिट में से कट रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज, पीयर कंपैरिजन, कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी 33, काफी अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 39, डेट टू इक्विटी बैलेंस्ड है, पैट मार्जिन 10%, फिर उसके बाद प्राइस टू बुक वैल्यू 23, बहुत ज्यादा है, प्राइस टू बुक वैल्यू 23 काफी ज्यादा नजर आ रहा है। ईपीएस की बात करें तो यहां पर चित्तौड़गढ़ ने कुछ कैलकुलेट नहीं करा, 16 का ईपीएस है, बाद में हो जाएगा 46, अगर हालांकि ये बाद में जो मैंने कैलकुलेशन करी थी ये हो जाएगा 39 का, और यहां पर जो हम लोगों ने पोस्ट ईपीएस होता क्या है, जब बाद में आईपीओ आ जाएगा, जो यहां पर अपर बैंड है उसको लेके कैलकुलेट किया जाता है, और लास्ट ईयर की अर्निंग्स को लेके कैलकुलेट किया जाता है, तो यहां पे 13.3 आंसर आएगा। 13.3 हो गए इनके ईपीएस, 39 हो गया इनका पी रेशियो। ये नंबर्स लेके कैलकुलेट करते हैं, आप चाहे ये ले लो जो मैंने कैलकुलेशन करा मेरे हिसाब से, इनके हिसाब से लेना है ये ले लो, दोनों चेक करते हैं। बताइए जी कौन कौन है आपका पीयर कंपैरिजन। कहते हैं एटलांटा है, वोल्टेम्प है, फिर ट्रांसफॉर्मर्स यानी कि टीआरआईएल हो गया, और दानिश पावर हो गया। कहते हैं जी 16 का ईपीएस है 321, बाप रे, छोटा इक्विटी है इस वजह से 321 है, बट बहुत अच्छा ईपीएस है। 7 का ईपीएस और 34 का, तो यहां पर नंबर 3 पर कहीं आ रहे हैं, नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पर ये। पी रेशियो की बात करें, देखिए यहां पर तो 40 का पी रेशियो, 22, 69, 25, क्योंकि एक बैलेंस है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 33 टॉप पर है, प्राइस टू बुक वैल्यू 23, लुक एट दिस 4, 12, 5, ये देखकर ही मैंने कह दिया था कि भैया ये ऑलरेडी बहुत हाई वैल्यूएशंस पर आ रहा है, 23 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर, बट पी रेशियो के हिसाब से, रिटर्न ऑन नेटवर्थ के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। देखते भाई पैसा किस किस लिए उठा रहे हैं। कहते हैं जी रीपेमेंट और प्रीपेमेंट करने वाले बोरोइंग्स की 79 करोड़ से, एक अच्छी बात है, तो 140 में से सिर्फ 50-60 करोड़ की बोरोइंग्स रह गई, और बाकी वर्किंग कैपिटल में डालेंगे, क्योंकि भाई इसमें तो जरूरत बहुत कैपिटल इंटेंसिव है। भाई ट्रांसफॉर्मर्स बनाना कोई चूरन की गोली थोड़ी है कि हलवा डाला मैगी बन गई आपकी, लोग इतने सारे पार्ट्स चाहिए, मैन पावर चाहिए, वेयर हाउसेस चाहिए आपको उस चीज के लिए। चलिए आते हैं इसके फाइनल वर्डिक्ट पे। हालांकि जो लास्ट मिनट कॉल होता है वो हर बार की तरह मैं ट्विटर टेलीग्राम पे तो डालता ही डालता हूं, फ्री चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। पहली बात करते हैं सेक्टर की। देखिए सेक्टर अच्छा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्यादा प्लेयर्स यहां पर लिस्टेड नहीं है, सिर्फ 3-4 प्लेयर है, और उन तीनों चारों ने, वोल्टैम्प ने, ट्रायल ने यहां पर परफॉर्म करके दिखाया है। मेजॉरिटी पैसा कंपनी के पास जा रहा है,
बैलेंस्ड अप्रोच है। मार्जिन्स वापस से 10% के आसपास आ गए, डेट और फर्दर रिड्यूस कर रहे हैं, ये पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट भी बताता हूं, 23 का प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से है, 2 साल तक और आई शुड से 1.5 साल तक बिल्कुल फ्लैट चलता रहा, एसेट्स नहीं बढ़े, रेवेन्यू नहीं बढ़ा, इनफैक्ट पैट भी ड्रॉप हो गया। भाई 1000 करोड़ की कंपनी के हिसाब से कम अब एक अच्छा खासा आई शुड से पैट लेकर आओ, रेवेन्यू लेकर आओ, और एक अच्छी बात है, हाँ, अडानी ग्रीन, टाटा पावर आपके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं। अब ओवर सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे थे, समवट अराउंड 50-60 टाइम्स तक ओवर सब्सक्रिप्शन जाएगा। लगाना है, डेफिनेटली अप्लाई करना है, एक दो लॉट अप्लाई करना है, फुल फोर्स में भी अप्लाई नहीं करना कि सारा पैसा इसमें डाल दूं, बाकी जो 10 आईपीओज हैं वो रह जाएंगे। लिस्टिंग इन 10 से लेकर 20% के आसपास लिस्टिंग इन होंगे, समवट अराउंड 15-16% के आसपास लिस्टिंग इन होंगे। बाकी जो फाइनल वर्डिक्ट होगा जब आईपीओ क्लोज हो रहा होता है, स्पेशली एसएमई आईपीओ 12-1 बजे के आसपास में हर बारी की तरह ट्विटर टेलीग्राम पे अपडेट करता हूं। ये थे एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस, जहां पर मैंने अपना एक फेयर रिव्यू दिया कि भाई फुल फोर्स में भी लगाना, बट मिस भी नहीं करना, एक दो लॉट लगाने हैं। रिटेल कैटेगरी में 35 है तो अलॉटमेंट के चांसेस एक बारी को बढ़ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।